जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोबारा अज़ान का एहतरामन थोड़ा सा वक्फा दिया गया था, तो अभी एक कबूतर ये मैं आपको और दिखा रहा हूँ। अब आप इस कबूतर को भी पहले गौर से देख लें। अभी थोड़ा सा मगरिब का टाइम हो गया और लाइट का प्रॉब्लम तो है। और ये भी एक मेरे घर का बहुत ही अच्छा परवाज़ी बटेरा कबूतर है। और इनकी पहले तो बटेरों की पहचान को भी सीख लें कि इनकी आइज़ की थोड़ी सी आप लंबाई देखें। अक्सर आप कबूतरों को देखते होंगे कि उनकी आंखें बिल्कुल गोल होती हैं, लेकिन जो बटेरे कबूतर हैं इनकी खासियत है, एक बटेरा और एक चूहा, इनकी जो आंखें थोड़ी सी लंबाई में आती हैं और इनकी पलकें भी बारीक होती हैं और इनका मुंह काफ़ी बड़ा मुंह होता है इनका चेहरा। और जोड़ वगैरह वही जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जोड़ों के अंदर रगड़ नहीं है, बिल्कुल यानी ऐसे है जैसे मतलब आप छोटी उंगली को देख रहे हैं। तो ये है थोड़ा सा चौड़े पल्ले का कबूतर। अब थोड़े चौड़े पल्ले की भी खासियत आपको ये बताएं कि चौड़ा पल्ला जो है वो कबूतर को आसानी से ऊपर ले जाने में मदद करता है, लेकिन इनमें खामी जो है वो भी थोड़ी बता दें कि खामी ये है कि जब थोड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं और आंधी या तूफ़ान, तो अक्सर पंजाब में क्या बोलते हैं उसको कि वो बाबरुल्ला हाड़ आ गया, क्या होता है वो, बहरहाल जो जिसमें तेज़ हवा चल जाती है, तो उसमें ये कबूतर बेचारा जो है वो आगे ज़ोर मार के नहीं आ सकता, हवा को काट नहीं सकता। ये चौड़े पर की निशानी है और ये चौड़ा पर जो है ये हवा को काटने में मुश्किल होती है। लेकिन ये अगर बंद मौसम है, नॉर्मल मौसम है, तो उसके लिए ये लाजवाब और बेहतरीन पर होता है। ये दो मन की ये वही बिल्कुल ऐसे ही है मेरे पास। मुझे जो मेरी छत है, मेरी कोशिश यही है कि मैं यहाँ पे खुली दुम के कबूतर ना रखूँ, क्योंकि बराबर में से ही 20-20, 30-30 बार इकट्ठा आता है, तो वो निशाना बन जाते हैं मेरे कबूतर। इसलिए मैंने खुली दुम के कबूतरों को यहाँ नहीं रखा हुआ, चलने वाले कबूतरों को रखा हुआ है। और फिर वही खासियत है तो वही बताऊँगा कि ये इसके अंदर जो है परों की जो डंडियों का मैंने बताया हुआ है, पर में गोश्त नहीं होना चाहिए, हड्डी के अंदर मुलायमियत और बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए कि बिल्कुल उंगली जैसी है। ये 5 उंगली की हड्डी का कबूतर है और जो जितनी बड़ी हड्डी होगी उतना मजबूत और पायदार कबूतर होगा। इनकी एक परमानेंट परफेक्ट टाइमिंग होती है बड़े कबूतरों की। दुनिया कहती है बड़े कबूतर नहीं उड़ते, ऐसी बात नहीं है, बड़ा कबूतर भी उड़ता है और उसकी एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। पहले के ज़माने में लोग कबूतर बोलते थे मेरा 2 बजे ओ सामने खुलेगा, मेरा 3 बजे ओ तू दूसरा कबूतर खुलेगा। तो वो बड़े कबूतर होते थे, वो अपने कबूतरों का उनको उड़ा के एक्सपीरियंस होता था कि इतने बजे मेरा कबूतर वहाँ से खुलेगा, इतने बजे वहाँ से खुलेगा। तो ये जो बड़े कबूतर हैं इनकी एक परफेक्ट टाइमिंग होती है और बस इनका मसला वही है कि थोड़ी सी परवाज़ में जो है वो हवा की वजह से जो चौड़ा पर है और बड़ा कबूतर है ये हवा में काट नहीं सकता, इसलिए लोग दरमियाने जिस्म के टेडी या गोल्डन या 35 वाले ये ऐसे पर हैं कि ये हवा को काटते हैं। तो इन 2-3 कबूतरों ने जब आपस में क्रॉस मारा तो माशाल्लाह अब रिज़ल्ट जो है, पहले 35 घंटे, 36 घंटे, 40 घंटे बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन अब जो है 60, 65, 70 घंटे वालों को कहते हैं कि तू थोड़ी देर बैठ, फिर अब दूसरी छतों को देखते हैं। तो ये सूरत हाल चलती रहती है मेरे भाई। आपको पाँव की उंगली से लेके हर चीज़ मैंने बता दी। बाकी एक चीज़ रह गई कि अगर कबूतर आपका या मादी आपकी चौड़े पर की है तो उसके साथ जब जोड़ा लगाएं, और अब उसके साथ जब मैं पहले एक क्लियर कर दूं कि चौड़े पर के साथ आप थोड़ा बारीक पर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके दरमियाने कबूतर तैयार हो जाएंगे और हवा को काटने के लिए जानवर कोई आ जाता है तो उससे भागने के लिए मददगार साबित होते हैं वो पर। तो जब जोड़ा लगाएं तो चौड़े पर के साथ जो है थोड़ा पतला पर, जैसे गोल्डन का है, टेडी का पतला पर है, लेकिन जो असल सखी वाले जिसे लोग टेडी बोलते हैं वो चौड़े कुंदे के कबूतर हैं।
और रामपुरी और कमगरों से बने हुए कबूतर है वो। उनका पर चौड़ा है, मुनासिब है, दुम बंद है, चौड़ा सीना है, थोड़ा मोटा मगज है, वो भी आपको दिखाएंगे किसी दिन। तो चौड़े को जब पतला पर लगाएंगे तो आपके पास जो ब्रीड तैयार होगी वो, अगर खुदा ना खास्ता हवा तेज़ भी आ जाती है तो आप उस कबूतर का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह वो कबूतर आपका वापस ज़रूर आएगा। अगर आपके पर जो है वो दरमियाने पर हैं, हवा को काटने वाले पर हैं, और ऐसे कबूतर जो है इस वक्त सारी दुनिया में उन्हीं की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि वो एक मतलब उनकी अथेंटिक होती है उनकी बात कबूतरों की कि वो लाजमी घर आएंगे वो। तो एक तो जोड़ा लगाने का आपको बताया कि चौड़े को पतले पर से लगाएं, आप हर मौसम में उड़ा सकते हैं। अब ये कबूतर जो है ये उसी किश्ती हड्डी का है जो मैं आपको बता रहा था, इधर से भी यूँ इधर से भी यूँ, इसकी नर की शेप ऐसी है, इस हड्डी का और इस गोश्त का कबूतर है ये। जब इस गोश्त का कबूतर आएगा तो इसको गोल बाडी अक्सर बोलते हैं जी, गोल बाडी जो है वो नर है, गोल बाडी मादी है। तो इनको गोल बाडी की मादी लगाई जाती है जिसके दोनों तरफ गोश्त हो, दोनों तरफ गोश्त हो और हड्डी उसकी हल्की सी महसूस हो, ऐसे बस हल्की सी रगड़ जैसी हो। आप सीने पे हाथ लगाएंगे ना तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि इसके अंदर हड्डी है, बाकी आपका गोश्त है। लेकिन गोश्त ऐसा होना चाहिए कि उसमें वेट ना हो। गोश्त में वेट आ गया तो वो कबूतर जो है वो आपको तंग करेगा उड़ने में। बहुत अच्छे कबूतर है लोगों के कि आप उनको महीना डेढ़ खड़ा कर देते हैं तो आधा किलो की हो जाती हैं। तो वेटलेस कबूतर जो है वो हमेशा कामयाब रहता है। मेरे पास अभी तक ऐसे जोड़े हैं कि 2-2 साल से वो जोड़ों में लगे हुए हैं। उनको बाहर निकालता हूँ, 4-5 दिन फड़काता हूँ, अपनी टाइमिंग देना शुरू हो जाती है। क्यों? कि उनके अंदर गोश्त जो है वो बिल्कुल ऐसा वेटलेस है। गोश्त का काम है सिर्फ उड़ने वाले कबूतरों का कि उसमें पर लगाए जाए, गोश्त ऐसा हो कि खाल लगे, ऐसा गोश्त होना चाहिए। तो ये एक अलग कबूतर है, इसका भी आपको मैंने बता दिया कि अगर इस हड्डी का कबूतर है तो उसके साथ मादी किस हड्डी की लगनी चाहिए, ये आपको एक मैंने पहचान बता दी। और ये जाएगा अंदर अब खाने में। यार मेरे पास सिर्फ जो है ना कमेंट नहीं आ रहे मेरी आईडी में, क्यों? दूसरे मोबाइल में तो कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास तो कमेंट ही नहीं आ रहे। ये लिखा हुआ आ रहा है कि बस कौन कौन मुझे देख रहा है, ये नहीं लिखा हुआ आ रहा कि मतलब कमेंट कौन कौन से आ रहे हैं। कमेंट आपकी आईडी में आ रहे हैं, मेरी आईडी में कमेंट नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, उसमें भी आ जाएगा। ये कोई सिग्नल प्रॉब्लम जब मोबाइल का मसला होगा। एक ये कबूतर आप गौर से देख लीजिए। क्या भाई, थोड़ा सा लाइट से हटा के दिखाएं उस्ताद जी से। बिल्कुल बल्ब के नीचे रखिएगा उस्ताद जी से। इस वक्त दोस्तों आँख का थोड़ा सा इशू आएगा कि शायद वाज़ेह ना आए। इसके अंदर कबूतर का आँख जो एक और मैं आपको चीज़ बताता जाऊं, ज़र्रात होने ज़रूरी हैं। भले सफ़ेद हो, आँख प्लेन नहीं होनी चाहिए, ज़र्रात आने चाहिए कबूतर की आँख में। ज़र्रात जो हैं ये भी एक कबूतर की बहुत ही अच्छी निशानियों में से है। और ये मेरे घर का बड़ा ही खूबसूरत सा एक ऐसे ही यूँ समझ लें लड्डा सा फ़कीर गुल कबूतर है। पता नहीं लोग इसको फ़कीर गुल समझे नहीं समझे, मैं इसको फ़कीर गुल बोलता हूँ क्योंकि इसकी शक्ल देखें फ़कीरों जैसी है और ये गुल आए हुए हैं। मैं कहता हूँ गुल फ़कीर। तो ये फ़कीर गुल की खोपड़ी भी देखें आप, माशाल्लाह कितनी अच्छी गोल बड़ी खोपड़ी के कबूतर हैं। ये चौड़े सीने के कबूतर हैं। परों में ये देखें माशाल्लाह, एक तो ये पर नहीं खोलने देते, ये बड़ी मुसीबत है। परों की खासियतें आप बिल्कुल भाई एक एक चीज़ को भी आप सीखते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह कभी ना कभी 50-40% पे आप पहुंच ही जाएंगे। ये रेशमी पर होने चाहिए, बारीक पर होने चाहिए। परों की अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि ये परों की गोलाई वाले कबूतर लीजिएगा, नोकीले पर वाले कबूतर मत लीजिएगा। बगलें बड़ी होनी चाहिए
ये सपोर्टिंग पर हैं, ये मेन इसको सपोर्ट करते हैं कबूतर को परवाज़ में। जिस्म जो है बिल्कुल देखें कैसा ठोस मुनासिब जिस्म है मेरा, इसमें कोई कमी नहीं है ऐसी कि मैं इसको बोलूं कि हड्डी इसकी ऐसी है वैसी है। बिल्कुल ये भी एक मुनासिब जिस्म का कबूतर है। ये पूरी उंगली मेरी सिर्फ ये इसकी मेरे पास इस तरह हड्डी पे चल रही है। जोड़ मेरे हर कबूतर के माशाल्लाह वही आएंगे, फ्लेक्सिबल जोड़ होंगे, फ्लेक्सिबल जोड़ होने चाहिए हर कबूतर के माशाल्लाह, ऐसे जोड़ होंगे। और आईडी में सेटिंग होएगी। पैरों को देख लें, रगड़ लाजमी होनी चाहिए पैरों में। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी अहम है कि कोई आपको उस्ताद शायद ना बताए, और शायद मेरे को भी काफ़ी कुछ दिल में कह रहे हों लोग। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये झिल्ली वाली ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ है, ये लोग नहीं बताते। ये जो पाँव की झिल्ली है, इस पर ये मतलब सख्त नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको बहुत गौर से लिया करें। और जब कबूतर पकड़ें तो ये देखें आप कितने आराम से पाँव लगा के खड़ा हो, पाँव वापस नहीं आने चाहिए। ये जो कबूतर है ये देखें, इसको भी वही खड़ी हड्डी की पतले परों की कबूतरी 35 वाली कह लें, गोल्डन कह लें। जब इन कबूतरों के साथ फ़कीर गुल कबूतर के साथ भी, बटेरे कबूतर के साथ भी जब इनको क्रॉस लगाएंगे तो उसके अंदर जो बच्चे पैदा होंगे वो इंशाल्लाह वो भी जोड़ों के काम ही आएंगे आपके। पलकें बारीक होनी चाहिए। ज़र्रात का मैंने आपको अभी बता दिया कि आँखों में हर कबूतर, चाहे सफ़ेद आँख हो, चाहे पीली हो, चाहे नीली हो, आँखों के अंदर ज़र्रात लाजमी आने चाहिए। अब रात का टाइम है, शायद शाह भाई ना दिखा सकें। काले तिल के बराबर का जो रिंग है उसका भी लाजमी काम है, वो नस्ल को ज़ाहिर करता है। रिंग नहीं है तो उसको डायरेक्टली आप दिमाग को आप कैलकुलेट कर लें कि ये बद नस्ला कबूतर। और एक आपको एक बस आपको आखिरी कबूतर इस हड्डी का जो दिखाने लगा हूँ, इसके बाद फिर मैं प्रोग्राम का एंड करूँगा। इस कबूतर को भी गौर से देख लें। और ये मेरा कबूतर जो है बटेरे और अल्ली वालों से बनाया हुआ है। मैंने तकरीबन ये 5 साल से ये मेरे पास उड़ भी रहा है और जोड़ों में भी काम आ रहा है। फ़कीर गुल और अल्ली वाला ये क्रॉस अच्छा है। फ़कीर गुल और 35 वाले गोल्डन ये भी क्रॉस अच्छा है। और अल्ली वाले को बटेरों से क्रॉस करें तो भी क्रॉस अच्छा है। ये आप इनके परों की शेप देखें, माशाल्लाह बहुत ही नाइस शेप है और मुलायम पर है, रेशम जैसे। ये देख रहे हैं आप, ये रेशम जैसे पर हैं। और ये बिल्कुल एक अलग ही हड्डी का कबूतर है। इसको आप पकड़ेंगे तो ना इसमें गोश्त इतना वाज़े नज़र आ रहा है दोनों तरफ से, सिर्फ ये उंगली पे मेरे हड्डी फिर रही है इसके। बिल्कुल ऐसे देखें, ये उंगली मेरी हड्डी पे ही चल रही है, गोश्त बिल्कुल दूर है इसका इससे जिस्म से। और इस कबूतर को जब 35 वाले या गोल्डन कबूतर, गोल्डन जो है अब लोगों ने भाईजान गुलाबी और लाल आंखों के बनाए हुए हैं। गोल्डन जो है असल सफ़ेद आंखों के और गुलाबी हल्के ज़र्रात के और हल्की से नीले ज़र्रात के कबूतर हैं। अब इन ज़र्रात को भी ध्यान में रखिएगा, वरना आप लाल आंख का गोल्डन डाल लें जो फैंसी टाइप की बड़े आजकल बड़े खूबसूरत आए हुए हैं। तो गोल्डन को भी नस्ल को मैं आपको काफ़ी दफ़ा अपनी ये शौक़ करवा चुका हूँ कि गोल्डन जो कबूतर होगा उसकी आइज़ में 3 कलर के ज़र्रात हैं। उस कबूतरों का जब जिस्म आप पकड़ेंगे तो उन कबूतरों को आप टैडी के साथ भी यूज़ करें, गोल्डन के साथ भी यूज़ करें। गोल्डन को इससे बटेरों से
इसका सियालकोटियों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। अगर आप अच्छे यानी ब्लड लाइन बनाना चाह रहे हैं तो गोल्डन कबूतरों का इस्तेमाल जो है वो सियालकोटी और टैडियों से जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास बहुत ही अच्छी और म्यारी नस्लें तैयार हो जाएंगी। और इसके साथ अब थोड़ा सा गला खुश्क हो रहा है और इस वीडियो को आप इसके पॉइंटों को बार बार वीडियो को देखें और इसके जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ इसको आप जहन में रखें। और भी मेरे कुछ भाई हों जिनके जहन में कुछ सवालात आ रहे हों तो आप शाह भाई की उस पर हल्का फुल्का सा जो है वो कमेंट्स में कि उस्ताद जी ये चीज़ हमें पूछनी है वो पूछनी है। तो मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो कबूतरों के बारे में पूछने का तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो शाह भाई के थ्रू पूछ सकते हैं। शाह भाई मुझे पूछेंगे, मैं आंसर कर दूंगा। और बड़ी मेहरबानी शाह भाई की जो ये कबूतरों के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं और मेरे को भी थोड़ा थोड़ा साथ रगड़ रहे हैं। और फिर आखिर में जाते जाते ये कहूँगा कि भाई मैंने ये प्रोग्राम जो कर रहा हूँ मैं किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं कर रहा, किसी उस्ताद को जो है वो ये नहीं कहना चाहता कि मतलब मैं ही बहुत सही बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत अच्छे सीनियर उस्ताद हैं, मैं उस्ताद लफ्ज़ के साथ जो है उसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो किसी को बुरी लगी हो मेरी बात तो मैं उनसे माज़रत चाहूँगा। और मेरा काम यह है कि जो बेचारे 400, 200, 500 बड़ी मुश्किल से जमा करके वो कबूतर ख़रीदने जाते हैं तो भले उनको नस्ल ना मिले लेकिन जिस तरीके की चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस जिसामत इस बरकत में कोई कबूतर उनको मिल जाए तो अल्लाह करे उनका भी कबूतरों का शौक़ पूरा हो जाए। तो ये मेरी कोशिश है। आपको कोई भी सवाल जो आप पूछने हो आप शाह भाई के उस पर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। और तब तक तमाम मेरे नाज़रीन और दोस्त अहबाब जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से